ठंडी रात दिल्ली के एक पुराने सरकारी गेस्ट हाउस का कमरा, घड़ी में रात के 2:17 और अचानक दरवाजे पर 3 बार धीमी सी दस्तक। दरवाजा खोलने वाला अधिकारी जैसे ही बाहर देखता है, सामने खड़ा आदमी 50 से 55 साल का, बिखरे बाल, चेहरे पर थकान, आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसके होठों से सिर्फ एक लाइन निकलती है, मैं वापस आ गया हूँ। अधिकारी कुछ समझ नहीं पाता। वो आदमी धीरे से अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकालता है। उस पर एक कोड लिखा होता है, एक ऐसा कोड जो भारतीय खुफिया एजेंसियों के डेट फाइल में दर्ज था। एक ऐसा कोड जो 20 साल पहले एक मिशन के साथ खत्म मान लिया गया था। जैसे ही अधिकारी वो कोड पढ़ता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है, क्योंकि वो कोड एक ऐसे भारतीय जासूस का था जिसे 20 साल पहले पाकिस्तान में मर चुका मान लिया गया था। तो सवाल यह है, अगर वह मर चुका था तो यह आदमी कौन है, और अगर वह सच में वही है तो 20 साल तक वह कहाँ था। यह कहानी है एक ऐसे भारतीय जासूस की जो पाकिस्तान में 20 साल तक रहा और फिर एक दिन अचानक वापस आ गया, या शायद वो कभी वापस आया ही नहीं। कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। सीमा पर गोलियां चल रही थी और पर्दे के पीछे एक और जंग चल रही थी, खुफिया एजेंसियों की जंग। इसी दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी के पास एक मिशन आता है, एक ऐसा मिशन जो जितना खतरनाक था उतना ही जरूरी भी। मिशन था पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां के आतंकी नेटवर्क और ISI के ऑपरेशन की जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन इस मिशन के लिए चाहिए था एक ऐसा इंसान जो अपनी पहचान छोड़ सके, अपना देश छोड़ सके, और शायद अपनी जिंदगी भी। तभी सामने आता है एक नाम, एक साधारण सा इंसान जिसका असली नाम आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है, लेकिन हम उसे इस कहानी में अर्जुन कहेंगे। अर्जुन एक आम परिवार से था, लेकिन दिमाग तेज था, भाषा पर मजबूत पकड़ थी, और सबसे बड़ी बात, देश के लिए कुछ भी करने का जज्बा था। उसे इस मिशन के लिए चुना जाता है। ट्रेनिंग शुरू होती है, उसे नई पहचान दी जाती है, नया नाम, नया धर्म, नया अतीत। उसकी हर पुरानी पहचान मिटा दी जाती है, यहाँ तक कि उसके परिवार को भी सच नहीं बताया जाता। अब अर्जुन बन चुका था आरिफ, एक पाकिस्तानी नागरिक। महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो सीमा पार करता है। उस दिन वो सिर्फ भारत नहीं छोड़ता, वो अपनी पूरी जिंदगी छोड़ देता है। शुरुआत के कुछ साल बेहद कठिन थे, हर दिन डर, हर पल सावधानी। गलती का मतलब सिर्फ एक था, मौत। धीरे धीरे वह अपनी जगह बना लेता है, छोटे मोटे काम करता है, लोगों से मिलता है, रिश्ते बनाता है, और धीरे धीरे वो उन लोगों के करीब पहुंचता है जिनके लिए वह भेजा गया था। साल बीतते जाते हैं, अर्जुन अब पूरी तरह आरिफ बन चुका था। कभी कभी वह खुद को भी भूल जाता था। उसे दोस्त मिलते हैं, कुछ रिश्ते बनते हैं, लेकिन हर रिश्ता एक झूठ था। हर मुस्कान के पीछे एक मकसद। वह लगातार भारत को जानकारी भेजता रहता है। कोड में छुपे हुए संदेशों में उसकी भेजी गई जानकारी कई बार भारत को बड़े हमलों से बचा देती है। लेकिन इस खेल में हर दिन जोखिम बढ़ता जाता है। वक्त के साथ उसका नेटवर्क मजबूत होता जाता है। वो उन लोगों तक पहुंच जाता है जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जितनी ऊंचाई उतना बड़ा खतरा। फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। एक ऑपरेशन के दौरान अर्जुन की पहचान पर शक होने लगता है। ISI को भनक लग जाती है कि उनके बीच कोई घुसपैठिया है। जांच शुरू होती है, एक एक करके संदिग्ध लोगों को पकड़ा जाता है, और आखिरकार अर्जुन भी उस लिस्ट में आ जाता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक अंधेरी कोठरी जहां दिन और रात का कोई फर्क नहीं। पूछताछ शुरू होती है, शारीरिक यातना, मानसिक दबाव, एक ही सवाल बार बार, तू कौन है? अर्जुन हर बार कहता है, मैं आरिफ हूँ। दिन हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, लेकिन वो नहीं टूटता। उसका शरीर कमजोर होता जाता है, लेकिन उसका इरादा नहीं। फिर अचानक एक दिन उसकी फाइल बंद कर दी जाती है, उसे गायब घोषित कर दिया जाता है। भारत में उस मिशन को फेल मान लिया जाता है और अर्जुन आधिकारिक तौर पर मर चुका होता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि 20 साल बाद वो आदमी वापस आता है। दिल्ली के उसी गेस्ट हाउस में उसकी पहचान की जांच होती है। फिंगरप्रिंट, आवाज, यादें, सब कुछ मैच करता है। लेकिन एक चीज अलग होती है,
उसकी आंखों में खालीपन होता है, जैसे वह अभी भी कहीं फंसा हुआ हो। पूछताछ शुरू होती है। उससे पूछा जाता है, 20 साल कहाँ थे? वो धीरे से कहता है, मैं वहीं था जहाँ मुझे होना चाहिए था। लेकिन उसकी बातें उलझी हुई होती हैं, कुछ सही कुछ अधूरी, जैसे उसकी यादें टूटी हुई हो। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। उसे मारा नहीं गया था, बल्कि उसे एक लिविंग प्रोजेक्ट बना दिया गया था। उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए, उसकी यादों के साथ खेला गया। उसे बार बार नई पहचान दी गई, कभी कैदी, कभी एजेंट, कभी एक आम आदमी। उसे इस तरह से तोड़ा गया कि वह खुद नहीं जानता था कि वो कौन है। उसकी असली पहचान धीरे धीरे धुंधली हो गई थी। लेकिन एक दिन कुछ बदल जाता है। एक पुराना गाना जो उसके अतीत से जुड़ा था, वो गाना सुनते ही उसकी यादें वापस आने लगती है। उसके अंदर का अर्जुन जाग जाता है और उसी पल वो भागने का फैसला करता है। कई महीनों की प्लानिंग के बाद वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है, सीमा पार करता है और भारत वापस पहुंचता है। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो चुका है, क्या वह सच में अर्जुन है या एक प्रोजेक्ट जो भारत के अंदर भेजा गया है? क्योंकि उसकी कुछ जानकारी गलत है, कुछ यादें अधूरी हैं और सबसे खतरनाक बात, उसे खुद भी नहीं पता कि वह सच बोल रहा है या नहीं। आखिर में उसकी फाइल को क्लासिफाइड कर दिया जाता है। कुछ लोग मानते हैं वो एक हीरो था जिसने 20 साल देश के लिए कुर्बान कर दिए। कुछ लोग मानते हैं वो एक प्लांटेड एजेंट था, एक ऐसा जाल जिसे समझना आसान नहीं। आज भी उस गेस्ट हाउस का वह कमरा खाली है और उस फाइल पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, एजेंट रिटर्न बट आइडेंटिटी अनसर्टेन। अब आप सोचिए, क्या वह सच में वापस आया था या सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया? क्योंकि खुफिया दुनिया में सच और झूठ के बीच की लाइन हमेशा धुंधली होती है और कभी-कभी सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी होती।